हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग अपना विज्ञान का दूसरा अध्याय चालू करेंगे जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। ठीक है, प्राणियों में पोषण मीन्स एनिमल्स या फिर मनुष्य, या तो हम जीव जंतु की बात करेंगे है ना, जिसमें मनुष्य भी आते हैं और जो जानवर होते हैं वो भी आते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? पादप में पोषण मतलब पौधों में पोषण, है ना। चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा कि पादप मतलब पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा बनाते हैं। पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं। किस विधि से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की विधि से। परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते, है ना। वह अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, है ना। प्रत्यक्ष का मतलब या तो डायरेक्ट वो क्या करेंगे, किसी पौधे को खा लेंगे, या परोक्ष मतलब क्या करेंगे, उस पौधे को खाने वाले जीव को खाएंगे, है ना, रूप से पौधे से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे पौधों का भक्षण करते हैं, मैंने बताया, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधों को खाते हैं, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे जिनने पौधे खाए हैं उनको अपना आहार बनाते हैं, उन जीवों को। कुछ जंतु पौधे तो दोनों खाते हैं। कुछ जंतु क्या करते हैं, पौधों को भी खा लेते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं। याद रखिए, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है ना। हम इस पर अंडरलाइन करते हैं क्योंकि हम सभी मनुष्यों को, जीव जंतुओं को क्या अपने आप का विकास, वृद्धि, गतिशील रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आहार के अंतःग्रहण मतलब भोजन को ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि क्या होती है? सम्मिलित होती है। कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि भोजन के अनेक संगठक है। स्मरण कर उनके नाम लिखिए। ठीक है, भोजन के क्या क्या संगठक है हमने पढ़ा है पिछले अध्याय में, है ना, वो हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ है ना। कुछ संगठक क्या है? जटिल पदार्थ। अब मैं एक बार आपको संगठक में बता देती हूँ। देखो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे खाने में, है ना। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा हमारे खाने में फैट यानी वसा होती है। हम प्रोटीन को भी लेते हैं, ठीक है, और मिनरल्स और विटामिन्स भी लेते हैं। विटामिन लेते हैं हम, और कुछ खनिज लवण, है ना। कुछ क्या लेते हो? खनिज लवण भी लेते हो, है ना, खनिज लवण। और कुछ क्या होते हैं? रेशेदार खाना भी होता है। यह हमारे भोजन के क्या है? घटक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल होते हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में कर सकते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को सीधे खा सकते हैं, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक नहीं है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट खा लेते हैं, उनको तोड़ने की जरूरत नहीं होती। जैसा निम्न रेखा द्वारा दर्शाया गया है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में प्रक्रम। देखो यहाँ पर क्या है, ये चेन जैसा है, पूरा जटिल है, और इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया तो ये क्या बन गया? सरल पदार्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जटिल कार्बोहाइड्रेट या जटिल पदार्थों का सरल पदार्थ में टूटना क्या कहलाता है? विखंडन। क्या कहलाता है बेटा? विखंडन। तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं, और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं हम? पाचन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 2.1 खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां मतलब खाने को, भोजन को ग्रहण करने की निम्नलिखित विधियां होती है। अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से भोजन को ग्रहण करते हैं, है ना। जैसे हम अलग तरीके से करेंगे और जीव अलग करेंगे, है ना, तो इसकी क्या होती है? बहुत सारी विधियां होती है। अब हम उसको पढ़ेंगे। भोजन के ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग जीवों में भोजन को ग्रहण करने की विधि अलग अलग होती है। जैसे मधुमक्खी, हमिंग बर्ड पौधों का क्या करते हैं? मकरंद
नेक्टर मतलब उसका रस चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। क्या करते हैं? बच्चे जो होते हैं वो माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को चमूसा ही निगल जाते हैं, मतलब उसको कच्चा ही निगल लेते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। ठीक है। क्रियाकलाप 2.1 सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है, आप लिखिए। जैसे घेंगा अपना भोजन कैसा लेता है, चींटी कैसे लेती है, चील कैसे लेती है, जूं क्या करती है, हमारे सिर से खून को चूसती है ना, मच्छर भी खून पीता है, तितली पौधों के ऊपर से रस लेती है, मधुमक्खी भी लेती है ना। कुछ क्या करते हैं, कुछ चूस कर लेते हैं, कुछ पकड़ कर खाते हैं। इस तरीके से अलग अलग जीव में अलग अलग पौधे को भोजन को ग्रहण करने की विधियां होती है। एक अद्भुत फैक्ट दिया हुआ है आपको, अद्भुत सत्य। स्टारफिश यानी तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार ग्रहण करती है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो स्टारफिश होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच जिनके ऊपर होते हैं ऐसे जीव को ही अपना खाना बनाती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा धीरे धीरे पचता है। ठीक है, क्या करती है ये, जो कैल्शियम के बने हुए होते हैं, जिन जीवों के ऊपर कैल्शियम के कवच होते हैं, उनको ये अपना आहार बना लेती है। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब अभी तक हमने जीव का पढ़ा, अब हम किस में पढ़ेंगे, मानव में पाचन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, मानव में पाचन। ठीक है, हम अपने मुख द्वारा भोजन का ग्रहण करते हैं, है ना, हम खाना मुख से ही खाते, इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में हमारे शरीर से क्या हो जाता है, निष्कासित हो जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का होता क्या है, कैसे पचता है ये, है ना। भोजन एक सतत नली से गुजरता है। ठीक है, जो बहुगुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांटा गया है। हम अपने मुख से भोजन लेते हैं और वो हमारे एनस तक जाता है। उसके बीच में क्या होती है, नलियाँ होती है, जिसको बहुत भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब हम उसको पढ़ते हैं। देखिए, पहली है आपकी मुख गुहा, पहली क्या है आपकी, मुख गुहा। दूसरी है आपकी ग्रास नली, ग्रसिका। ठीक है, फिर आपका आता है आमाशय, फिर क्षुद्रांत्र, छोटी आंत, बृहदांत मतलब बड़ी आंत, आप उसको छोटी आंत बड़ी आंत ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना, जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मलद्वार या गुदा। ठीक है, क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है, यह सभी भाग मिलकर आहार नाल या पाचन का निर्माण करते हैं। भोजन जो होता है वो हमारे शरीर में विभिन्न भागों से गुजरता है। उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों से, जैसे लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचन रस स्रावित करती है। ठीक है, यकृत और अग्नाशय पाचक रस जो होते हैं उनको स्रावित करते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को किस में बदलने का काम करते हैं, सरल रूप में बदलने का काम करते हैं। आहार नाल एवं संवर्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का, मतलब सभी ग्रंथियां मिलकर क्या बनाती है, हमारे पाचन तंत्र का निर्माण करती है, जो आपको पूरा इस डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये हमारे भोजन की मुख है, मुख से हमारा भोजन कहाँ आता है, लाला ग्रंथि में, मतलब हमारी आहार नाल में। ये हमारी ग्रसिका है। ठीक है, यकृत, ये यकृत है।
पित्ताशय, फिर अमाशय होता है, अग्नाशय होता है, श्रांत होता है, बृहदान्त्र, मलाशय और गुदाद्वार। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें किस में क्या क्या विधियां होती है ये हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कैसे मुख से भोजन कहा जाता है, फिर पेट से कहा जाता है, कब इसमें कौन सा जूस मिलता है, ये डाइजेस्ट कैसे होता है, ये वेस्ट मटेरियल में कैसे बदलता है, इन सब चीज़ों को अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। आइए हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। ठीक है, पढ़ते हैं हम। पहला होता है मुख। भोजन का अंतःग्रहण किससे होता है? मुख से। सबसे पहले भोजन आप मुख से ही खाते हो, तो भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर अंदर लेने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। मतलब आहार को हमारे शरीर के अंदर जब जाता है तो इसको क्या कहते हैं? हम अंतःग्रहण कहते हैं। बूझो, चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडली क्षुद्रांश को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। वह इसकी लंबाई जानना चाहता था। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? प्रश्न संख्या 17 में इसकी संकित लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई है और किस तरीके से ये हमारे जो शरीर है उसके अंदर। हम दांतों की सहायता से भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं। हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा ये छोटे छोटे टुकड़ों में पीस जाता है। ठीक है, छोटे छोटे इसके टुकड़े हो जाते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग क्या होते हैं? सॉकेट से धंसा होता है ना, भरा हुआ होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है तथा इनके कार्य भी भिन्न होते हैं ना। देखो, अगर आगे के दांत थोड़े ज़्यादा चौड़े होते हैं, पीछे की डाढ़ें और चौड़ी होती है, साइड के दांत थोड़े से ज़्यादा नुकीले होते हैं। तो इस तरीके से क्या होते हैं? हमारे दांत अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया हुआ है दांतों का, देखो, है ना। इनको क्या कहते हैं? कृतंक। किसको कहते हैं? कृतंक। देखो, जो क्या करते हैं? भोजन को तोड़ने का काम करते हैं ना। और उसके बाद रत्नक, अग्रवर्णक, चरवर्णक, है ना, जो उसको अच्छे से चबाते हैं। कभी आप कोशिश करना यहीं से यहीं सामने के दांतों से कभी आप भोजन को ज़्यादा देर नहीं चबा सकते। हमेशा जो भोजन को पीसती हैं वो हमारी डाढ़ें पीसती है पीछे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका क्या है? पूरा दांतों का एक डायग्राम है ना। पीछे वाले दांतों को क्या कहते हैं? सामने के दांतों को क्या कहते हैं? है ना, इस तरीके से। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम आगे। क्रियाकलाप 2.2 अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। गिनो, अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने एवं दर्शन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? देखो, काटने के लिए हम सामने का दांतों का उपयोग करेंगे, लेकिन जब उसको पीसेंगे तो हम पीछे के दांतों का उपयोग करेंगे, है ना। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं? उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने में हमारे काम आते हैं। ठीक है, अपने प्रेक्षण सारणी 2.2 को क्या करिए? इसी प्रकार फील कीजिए। अपने मुख में लाला ग्रंथि होती है। जो लाला रंग इस हमारी जो हमारा मुख होता है, इसमें कौन सी ग्रंथि होती है? लार ग्रंथि। ठीक है, और इससे क्या निकलती है? लार। जो हमारा भोजन आप मुख में लेते हो तो पूरा गीला चिपचिपा हो जाता है ना, उसमें क्या हो जाती है? लार, है ना। हमारे मुख से क्या स्रावित होता है? लार। ठीक है, लार क्या करती है? यह रस भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए हम पढ़ते हैं। इससे पहले दांतों के प्रकार देखिए, आपको निचला और ऊपरी जबड़ा दोनों तरह के दिए हुए हैं ना। तो आप इसमें क्या कर सकते हो? दांतों के प्रकारों को चबाने एवं पीसने के लिए हम देखो, चबाने के लिए तो हम पीछे के दांतों का यूज करते हैं। पीछे के कौन से दांत हैं हमारे? कृतंक दर्शन वाले दांत। मतलब हम जिससे तोड़ते हैं तो उनको क्या कहते हैं? हम कृतंक। क्या कहते हैं? कृतंक। चीरने और फाड़ने के लिए रत्नक, और चबाने के लिए हम पीछे के दोनों अग्रचवर्णक और
चर वर्णक का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दांतों के बारे में यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, वो आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है, देखिए, दूध के दांत तथा स्थायी दांत। आपको सबको पता होगा कि हमारे 2 बार दांत आते हैं ना, एक जब हम छोटे होते हैं तब, जो कब से कब तक रहते हैं, जो हमारे 7 से 8 महीने बाद निकलना स्टार्ट होते हैं जन्म के, और 7 साल तक रहते हैं। देन 7 साल से टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर हमारे परमानेंट टीथ आते हैं, स्थायी दांत आते हैं। आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पहले आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों का प्रथम सेट जो होता है वो कब आता है, शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये दांत सारे गिर जाते हैं। इन्हें कौन से दांत कहते हैं? इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिनको स्थायी दांत कहते हैं। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, यद्यपि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते। फिर से जब हमारी उम्र हो जाती है, हम बूढ़े होने लगते हैं, तो ये दांत क्या होते हैं, फिर से गिरने लगते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल दिया है 2.3। 2 परख नलियाँ लीजिए, ए और बी चिन्हित कीजिए। एक में चम्मच से उबले चावल डालिए। एक चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक उनको चबाइए। दूसरी परख नली बी लीजिए, दोनों में उसमें भी 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें डालिए तथा प्रेषण कीजिए। आप परख नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परख नली ए के रंग में परिवर्तन क्यों आया? ठीक है, और परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाल रंग चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। क्यों? क्योंकि जो लाल रंग होता है, वो लार जो होती है हमारी, वो क्या करती है, शर्करा को, मतलब चावल जो होते हैं उनमें जो मंड होता है उसको क्या करता है, शक्कर में बदल देता है। जीभ क्या करती है, एक मांसपेशीय अंग है ना, मसल्स की बनी हुई है पूरी हमारी जीभ। मांस होता है इसमें, जो पीछे की ओर मुख गुहा के उधर तल से जुड़ी होती है। मुख गुहा मतलब हमारे मुंह के उधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्र भाग जो होता है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। करते आप इधर हिलाया उधर हिलाया करते हो ना, और इसको हम किसी भी दिशा में क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात है कि जीभ क्या करती है? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को भी मिलाने का काम करती है। इससे पहले आपको मिठाइयाँ एवं दंतशय के बारे में पढ़ा देती हूँ मैं, है ना। मिठाई एवं दंतशय सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है, परंतु इनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांतों को अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो अनेक प्रकार के हानिकारक जीवाणु जो होंगे हमारे दांतों के बीच में फंसे भोजन शर्करा का विघटन कर अम्ल निमोचित करते हैं, है ना। यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है, हम अध्याय 5 देखेंगे। यह अम्ल धीरे धीरे हमारे दांतों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है और हमारे दांत गिरने लगते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है तथा चरम अवस्था में टूट भी जाते हैं। जैसे ज़्यादा चॉकलेट, ठंडा पेय तथा चीनी युक्त मिठाई व दांत क्षय के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये सब हमें ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादा चॉकलेट मत खाना अब आप लोग, ठीक है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, दातुन करना चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख अंदर गंदी उंगली तथा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। अब बेटा इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे हमारी जो जीभ होती है उसके कार्य, ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।